नमस्कार। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान हो चुका है और TV9 ग्रुप के हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव श्रीवास्तव को बेस्ट क्रिटिक के नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इस वक्त संजीव जी हमारे साथ हैं। मैं हूं सुमित शर्मा। संजीव जी, फाइनली रिकॉग्नाइज्ड या सरप्राइज, क्या कहेंगे आप? नहीं, रिकॉग्नाइज और सरप्राइज दोनों ही है। लेकिन यह है कि मुझे चुना गया है, मेरे आर्टिकल को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और अचानक जब ये खबर आती है कि आपको नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, घोषणा होती है, देश भर में लोग जानते हैं अचानक से, और आपके पास फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं, बधाइयाँ मिलने लग जाती है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। और जब रिकॉग्नाइज़ होता है तभी हम सरप्राइज्ड भी होते हैं। तो इस बात के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आप भी TV9 भारतवर्ष के सदस्य हैं, और आप लोगों के बीच भी हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और साथ में जो जूरी मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे चुना, मेरे आर्टिकल्स को, मेरी रिव्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर जी, सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? कितने आर्टिकल आपने आज तक TV9 पे जो है वो लिखे हैं, और लगातार आप हमें बुला के हेडलाइंस भी दिखाते थे, थंब भी दिखाते थे, तो अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे आज? अब कितने आर्टिकल लिखे आज तक, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। जब से आपने चूँकि पूछा ना कि कितने आर्टिकल लिख लिए, उसकी तो गिनती नहीं है। कभी कोशिश करूँगा मैं कि मैंने कितने आर्टिकल लिखे हैं, गिनती करने की कोशिश करूँगा। लेकिन TV9 भारतवर्ष से पहले भी न जाने कितने आर्टिकल लिखे हैं हम, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, और अपने ब्लॉग पे हमने कितने सारे आर्टिकल लिखे हैं। सिनेमा के तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो भी इतिहासकार हैं, समीक्षक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे यादगार प्रसंग लिखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि TV9 में इतने समय से लगातार जो मैं सिनेमा पर लिख रहा हूँ, मुझे इसको लिखने में, यहाँ लिखने में नियमित तौर पर बहुत ही आज़ादी मिली है। और ये आज़ादी ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वो वजह है कि अगर मैं इतना खुल के लिखा हूँ तो शायद रिकॉग्नाइज़ किया गया हूँ। एक सवाल है आपसे कि कभी किसी का फ़ोन आया कि इस फिल्म के लिए आपने लिखा, आपको धमकाया गया? कभी कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस, अनुभव रहा आपका? नहीं, धमकाया तो नहीं गया, क्योंकि मैं वैसा कभी लिखता नहीं हूँ कि वैसा कभी नहीं लिखता कि कोई मुझे धमकी दे। हाँ, वैसा लेखन प्रयास ज़रूर रहा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो प्रशंसा के लिए फ़ोन तो बहुत आए हैं, और आज की तारीख में तो प्रशंसा के साथ साथ बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी, लोग कहते हैं कि फिल्में हमारे ज़माने को बताती हैं, तो राज कपूर से रोहित शेट्टी का दौर आपने कवर भी किया है, आप लिखते भी आए हैं, तो किस एरा को आप सबसे खास मानते हैं? देखिए, एरा सभी खास है। राज कपूर का ज़माना भी ख़ास था, उस ज़माने के लोगों के लिए ख़ास था, उस ज़माने का जो समाज था, तब की जो दुनिया थी, उस वक्त की जो सोच थी, उस वक्त की जो जीवन शैली थी, उस समय के लिए वह उतना ही गोल्डन था, और आज भी वह उतना ही गोल्डन है। लेकिन आज जो बन रहा है वो आज की मिजाज से बन रहा है, तो उसको भी हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं कह सकते, उसके लिए हम नेगेटिव नहीं होते। आज भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती है, और लगातार हम उन फिल्मों के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं, दर्शक उसको छोड़ते कभी नहीं हैं। मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि दर्शक भले ही जेनजी हो, या फिर बुज़ुर्ग हो, या फिर मिडिल एज के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिनेमा अच्छा बन रहा है, अच्छी कहानी आ रही है, अच्छा अभिनय हो रहा है, अच्छा गीत संगीत हो रहा है, तो दर्शक उसको देखने के लिए सिनेमा घर की तरफ टूट पड़ते हैं, थिएटर में टूट पड़ते हैं, और उसको देखते ही हैं। और ये नसीर हमारे हाल के में बहुत सारी फिल्मों के में देखने को मिला है। अच्छा सर, अक्सर लोग कहते हैं कि कठिन फैसला लिखने के बाद जज जो है वो कलम तोड़ देते हैं। कोई फिल्म ऐसी हो जिसके ऊपर आपने लिखा और आपका दिल टूटा हो? दिल टूटा किस संदर्भ में? आपको लेखन में लगा हो कि ये पिक्चर शायद आपकी उम्मीद ज़्यादा अच्छी थी, इससे आप पिक्चर आपके हिसाब से जो आपके आंकलन पे खरी नहीं उतर पाई, लेकिन आपके स्टार थे, जो एक्टर्स थे वो आपके फेवरेट थे, डायरेक्टर आपके फेवरेट्स रहे। अब जैसे युवाओं की अगर मैं बात करूं, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो जो जुनैद खान हैं, आमिर खान के बेटे, उनकी फिल्म जब मैंने महाराजा देखी
OTT पर, तो उससे मुझे बहुत उम्मीद दिखी थी। लेकिन जब उनकी मैंने बाद में दूसरी फिल्में देखी तो मेरा दिल टूटा। एक दिन जब मैंने देखा तो वहाँ पे मेरा दिल टूटा, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद और उस कलाकार के बारे में हमने बहुत कुछ सोच रखा था, वैसा कुछ मुझे बाद में दिखा नहीं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद वैसी कहानी मिलेगी, वैसा किरदार मिलेगा, तो शायद वो कलाकार कुछ और बेहतर कर सकेंगे। नेशनल अवार्ड आपको मिलने जा रहा है संजीव सर, बहुत बड़ी खबर है और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये TV9 के आपके सहयोगी के तौर पर भी हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और पूरे TV9 ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? गाड़ी में आप मुझे बता रहे थे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, क्या नर्वस अभी भी फील कर रहे हैं कैमरे के सामने? अब कैमरा है तो जाहिर सी बात है नर्वस तो होना ही है। थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि कैमरे के सामना मैंने बहुत किया है और जिन लोगों ने कैमरे का सामना किया है, कैमरे पर अभिनय किया है, उन सब के बारे में लिखा है, तो इसलिए उतना ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि सरप्राइज़ एलिमेंट तो है ही कि अचानक से और इतनी बड़ी खुशी मिलती है और बधाइयों का तांता शुरू हो जाता है, तो हर कोई थोड़ा बहुत पिघलता है भीतर से। तो मैं भी शायद थोड़ा बहुत पिघला हूँ, लेकिन धीरे धीरे जम जाऊँगा। एक सवाल, क्योंकि अब आपका एक लंबा सफ़र पत्रकारिता में हो गया है, नए लोग जो आकलन कर रहे हैं, जो क्रिटिक के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं भावी भविष्य में, और जो युवा लोग हैं, जो नवयुवा हैं, जो चाह रहे हैं, जेनजीज हैं, जो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे वो मोटिवेट रखें? अपने सालों की मेहनत कभी रंग लाएगी, वो दिन उनके जीवन में आएगा जब सूर्योदय होगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा जो लिख रहे हैं, मैं भी अभी युवा ही मानता हूँ अपने आप को। ये तो हम जानते हैं, न्यूज़ रूम में इस बात की सभी को पता है कि आप स्वयं को युवा मानते हैं। भी अपने आप को अभी युवा ही मानता हूँ और जो भी लेखन करता हूँ मैं, उसमें युवा मिजाजी होती है। लेकिन फिर भी हमारे बाद की जो पीढ़ी है और बिल्कुल युवा पीढ़ी जो अभी आ रही है, उनसे तो हमारी ख़ास तौर पर एक ये दरख्वास्त है कि सिनेमा को ठीक से समझें। सिनेमा को समझना थोड़ा बहुत आसान नहीं है। मैं भी कई बार झटके खाता हूँ सिनेमा को समझने में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे फिल्म के ज़रिए मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों ने उस फिल्म को कितना समझा है, उस किरदार को कितना समझा है, उस कहानी को कितना समझा है। लोग सिनेमा को ठीक से समझते नहीं हैं, बहुत सारे युवा आज के। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, उनसे पॉजिटिविटी मिल रही है, उनसे भविष्य की अच्छी उम्मीद है। लेकिन ज़्यादातर ऊपर ऊपर चले जाते हैं, गहराई में उतरते नहीं हैं। कहानी जो कहना चाहती है, किरदार जो कहना चाहते हैं, वहाँ तक वो जाते नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आपके पास समय हो तो। बिल्कुल आप बताएं, आज तो सारा समय आपका है सर। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और बहुत ही पॉपुलर फिल्म का एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्त्री 2 फिल्म आई थी, स्त्री 2 में एक कैरेक्टर है सरकटा। बहुत ही पॉपुलर फिल्म का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि सब लोग जानेंगे, समझेंगे। उस फिल्म में सरकटा क्यों दिखाया गया है, उस सरकटा का क्या मतलब है। पूरी फिल्म में सरकटा एक बहुत ही बेतुकी सी बात लगती है आज के दौर में, बहुत ही हास्यास्पद लगता है। लेकिन जब पूरी कहानी देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो सरकटा आखिर कौन है। पूरी फिल्म आप ठीक से देखिए तो आपको पता चलेगा वह जो सरकटा है, जो आधुनिक मिजाज की युवतियाँ हैं, उसको वो पकड़ करके अपने कैद कर लेता है। जो मोबाइल पर बात कर रही है, जो जीन्स पहन रही है, जो लिपस्टिक लगा रही है, जो थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की हैं, उनको पकड़ करके वो कैद कर लेता है। लेकिन उस सरकटा पर, सरकटा आखिर कौन हुआ? सरकटा मतलब ये पुराने विचारों वाला, पुराने ख्यालातों वाला सरकटा है। उसको सरकटा एक प्रतीक दिया गया है, उस पर सटायर किया गया, कटाक्ष किया गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं, पुरानी सोच के जो लोग होते हैं, वो सरकटा हैं, आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। फिल्म एक बाद में फिर प्रसंग आता है जहाँ पर पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर सब एक जगह होते हैं और विचार ये होता है कि कैसे सरकटा पर विजय पानी है। तो फिर वहाँ पर प्लान ये बनता है कि राजकुमार राव के भीतर श्रद्धा कपूर प्रवेश करेगी। मतलब ये हुआ कि अर्धनारीश्वर वहाँ पर आ गए, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना बन गई। सरकटा जो पुराने विचार का पुरुष है, उस पर विजय पाने के लिए केवल पुरुष काफ़ी नहीं है आज के, और ना ही स्त्री काफ़ी है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के उस पुराने विचारों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो स्त्री 2 जो है
अपने पूरे रूपक में यह बात कहती है। अब आप मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने पढ़ा हो, ये दृष्टिकोण, ये विश्लेषण आपने कहीं देखा पढ़ा हो। तो सिनेमा जो लोकप्रिय हो जाता है, जो फिल्म बहुत लोकप्रिय हो जाती है, उसकी लोकप्रियता में कोई न कोई ऐसी बात होती है जो दर्शकों के दिल को छूती है, इसीलिए वह लोकप्रिय होती है। वो यूं ही लोकप्रिय नहीं हो जाती है। बहुत सारे दर्शक क्या होते हैं, हम फिल्म देखते हैं लेकिन वह फिल्म देखने के बाद उसकी व्याख्या नहीं करते, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके रूह को छूती है, वह अव्याख्यायित तौर पर वह फिल्म प्रशंसा पाती है, लोग उसको देखते हैं, इसीलिए वह फिल्म फिर हिट हो जाती है, सुपर हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है, आप जिन शब्दों में कहना चाहें। सर आजकल वैसे फिल्म क्रिटिक को एक इस तौर से भी देखा जाने लगा है कि जो मूवी रिकमेंड करते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके कौन से पैमाने हैं जब आप किसी भी फिल्म का आंकलन करते हैं, अगर आप वो हमारे दर्शकों के लिए बता पाएँ। नहीं, पैमाना तो वही होता है कि देखिए, सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि कोई भी फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो उस फिल्म की कहानी क्या कहती है, उस फिल्म का जो बैकग्राउंड है, प्लॉट है, थॉट है, वो क्या कहता है, आप उसकी समीक्षा करें, उसके भीतर रहें, उस फिल्म के दायरे के भीतर रहें। अगर आपको उसकी कहानी किसी और फिल्म की कहानी से मिलती जुलती लगती है तो आप निश्चित तौर पर उल्लेख करें। कलाकारों का अभिनय देखें, निर्देशन देखें, ये सब कुछ देखें, इसके साथ साथ गीत संगीत भी देखें, सिनेमाटोग्राफी देखें, ये सारी चीज़ें देखें, आर्ट देखें कि कितना बड़ा काम किया गया है उस पर। आजकल जो तकनीक आ रहे हैं, CGI वगैरह, इन सब चीज़ों को भी देखिए कि कितना परफेक्शन है उसमें, तभी जाकर बात बनती है। इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कहानी प्रभावित नहीं कर रही है, कई बार होता है कि हमें कलाकारों का अभिनय प्रभावित नहीं कर रहा है, होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो भी लिख रहे हैं ना, उसमें कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत मिस करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, हमारा पैमाना ये होता है कि फिल्म जो कह रही है, फिल्म जिस विषय वस्तु को लेकर आई है, उस विषय वस्तु के तहत उसके भीतर उस फिल्म का मूल्यांकन हो, तभी उस फिल्म को हम ठीक से उसकी ग्रेडिंग कर पाएंगे, उसका हम रेटिंग ठीक से कर पाएंगे, तभी उसके साथ न्याय कर पाएंगे ठीक से हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, ये अंदाज़ आपका ही। और आपको बता दें दर्शकों को कि TV9 भारतवर्ष के सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो आप वन लाइनर देखते हैं उसमें हमारे संजीव जी का योगदान होता है, और आज वो योगदान इस रूप में भी जो है वो उसका अवार्ड आपको मिला है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जी, जिनको आज नेशनल फिल्म क्रिटिक अवार्ड के लिए चुना गया है, हिंदी के लिए इनको ये चुना गया है, और जल्दी राष्ट्रपति के हाथों इनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आप TV9 भारतवर्ष को, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।